पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान की 60% जो यूथ है पाकिस्तान की कुल आबादी की, वो भी इस मंसूबे को बहुत अहमियत देती है। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी सीपेक मंसूबे की 10 साला तकरीब के लिए चीनी नायब वजीर आजम है लीफिंग पाकिस्तान पहुंच गए हैं। और दोस्तों, आपको बताते चलें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अहम मंसूबे चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी ने पाकिस्तान में गुज़श्ता 10 साल के दौरान चीन से 25.4 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायादारी को राग़िब किया है। चीनी वजीर खारजा के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि सीपेक ने एक जामे तामुन की तरतीब तश्कील दी है, जिसके मरकज में सीपेक और गवादर पोर्ट, ट्रांसपोर्ट का बुनियादी ढांचा, तवानाई, सनती ताउन समेत 4 अहम शोबों में अहम काम किया गया है। सीपेक के मंसूबों ने रोजगार के मौके पैदा किए, जिसमें 192,000 मुलाजमतें पैदा हुई, जबकि सीपेक ने 6,000 मेगावाट बिजली की पैदावार, 510 किलोमीटर हाईवेज की तामीर, कौमी तरसीली नेटवर्क को 886 किलोमीटर तक फैलाने और सहूलियात फराहम करने के अहम मंसूबों पर काम किया। सीपेक को चीन पाकिस्तान में ताउन का एक अहम मंसूबा पूरे जनूबी एशिया में समझा जाता है और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तान में सीपेक की 10वीं सालगिरह की तकरीबात जोशो खरोश से मनाई जा रही हैं। खलीजी और वस्ती एशियाई ममालिक की सीपेक में दिलचस्पी अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का मजीद इम्कान है। बहुत मुबारक हो, तरक्की के रास्ते ओपन हो रहे हैं। सीपेक ने न सिर्फ पाकिस्तान की कौमी तरक्की और इलाकाई रवाबत में अहम किरदार अदा किया है, बल्कि ताउन के नए शोबों को भी दरियाफ्त किया, जिनमें ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन और लोगों की बहबूद शामिल है। इस हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के माशी मंजरनामे को तब्दील करने में सीपेक के अहम किरदार का एतराफ़ किया है। सीपेक के तहत अरबों डॉलर्स के तरक्याती मंसूबों के नफाज से पाकिस्तान को समाजी और इक्तिसादी फवायद हासिल हुए हैं, जिससे मुल्क की इलाकाई और आलमी सतह पर तरक्की हुई है। वजीर आजम ने सीपेक के मंसूबों पर काम की रफ्तार को तेज करने और चीन के साथ ज़राअत, खसूसी इक्तिसादी जोन्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मादनी वसाइल की तलाश जैसे मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार भी किया है। से ऊंची और जनाब समंदरों से गहरी पाक चीन दोस्ती पर भी एक नज़र डालते हैं। पाक चीन दोस्ती की इब्तिदा 21 मई 1951 से हुई। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का पहला मुल्क है जिसने चीन को तस्लीम किया। इस सफारती पेशकदमी को चीन ने कभी नहीं बुलाया। बाज़ाब्ता सफारती ताल्लुकात कायम होने के बाद दो तरफा ताल्लुकात का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो तमाम मौसमों और हालात के उतार चढ़ाव के बावजूद कायम और दायम रहा। दरअसल इस ताल्लुक को शुरू ही से एक दूसरे की इज्जत और मुल्की मफादात को मुहतरम रखने की बुनियाद पर कायम किया गया था। लिहाजा दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे की इलाकाई बैनुल-अक़वामी पॉलिसियों की हमायत की। दोस्तों, आपको इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में आते हैं कि चीन पाकिस्तान की इक्तिसादी राहदारी आखिर है क्या और सीपेक का क्या मतलब है।
सी पैक का मतलब है चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी। और चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी क्या है? चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी इलाकाई राब्तों का एक फ्रेमवर्क है। सी पैक से न सिर्फ पाकिस्तान और चीन को फायदा हो रहा है, बल्कि ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, वस्ती एशिया और खित्ते पर इसके मुस्बत असरात पैदा हो रहे हैं। इसका तस्वुर 1990 की दहाई में हुआ और चीन के मगरबी सूबों को बहीरा अरब से जोड़ने के बारे में चीन से पाकिस्तान तक पहला नुक्ता नजर 1999 में आया। ग्वादर बंदरगाह साल 2000 के वस्त में तामीर किया गया था और बहुत से MOUs पर 2010 के बाद भी साइन हुए। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी खित्ते की तरक्की के लिए अहमियत रखती है, जिसमें खास तौर पर इलाकाई राब्ता, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई का मरकज, लॉजिस्टिक हब, तजारत, खित्ते की अमन और तरक्की, सकाफती हम आहंगी, मुख्तलिफ सरमायाकारी के मौके, सनती ताउन, ज़राई ताउन, सियाहत, तालीम और जनाब इंसानी वसाइल की तरक्की, सेहत की देखभाल, लोगों का लोगों से राब्ता, माश के मौके में इजाफा, खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को बढ़ाना। जब हम इसकी डीप रूटेड में जाते हैं तो हमें एक ही चीज नजर आती है कि पाक चीन दोस्ती वाकई उसी तरह से जैसे समंदरों से गहरी और कोहसारों से ऊंची है और हमारे अवाम के दिल अवाम से जुड़े हुए हैं। हम पाकिस्तानी हुकूमत को और चीन की हुकूमत को और दोनों ममालिक की अवाम को और इस खित्ते की जनूबी एशिया की अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं कि एक तारीखी मंसूबा 10 साल मुकम्मल कर रहा है। और इस हवाले से जैसे हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं तो हमें एक और चीज़ नज़र आती है, पाकिस्तान की यूथ। पाकिस्तान की 60% जो यूथ है पाकिस्तान की कुल आबादी की, वो भी इस मंसूबे को बहुत अहमियत देती है और इसकी बहुत सारी जो, क्योंकि इसमें तालीम, सेहत, माशी तरक्की, IT की तरक्की, सेहत की तरक्की और आला तालीम शामिल है। और बहुत सारे ऐसे मंसूबे, तरक्याती मंसूबे हैं जिसमें बराह रास्त बिल वास्ता और किसी ना किसी तरीके से यहाँ के स्किल्ड लेबर को, पढ़े लिखे लोगों को और मुख्तलिफ महारतों के हामिल अफराद को बड़े पैमाने पर मुलाजमतें मिल रही हैं। और दोस्तों, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा हर पाकिस्तान के दिल की धड़कन बनता जा रहा है। हम आपसे इस वक्त इजाजत ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। अगली 3 अक़सात हमारे प्रोग्राम में हम बंजारन के तहत आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनसे आपको मिलके और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की यूथ को मिलके बहुत खुशी होगी। और इस हवाले से आपको और भी मालूमात मिलेंगी, उसकी भी मुबारकबाद। सी पैक के 10 साल की भी मुबारकबाद और आइंदा की लातादाद तारीखी कामयाबियों पर हम अपने कायदीन को, हुकूमत को बहुत ज़्यादा खैर मकदम करते हुए मुबारकबाद पेश करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।